वशिष्ठ भी हम ही हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की बात कर रहा हूँ, इसके कुलगुरु गर्ग भी हम ही हैं। हम ही दधीच हैं, हम ही परशुराम हैं, और हम ही जो है अगर अपराध की श्रेणी में आ जाए तो हम ही रावण हैं, हम ही श्री प्रकाश शुक्ला हैं, हम ही विकास दुबे हैं। कि नालायक विनोद मौर्य होश में आ क्यों हमसे लड़कर मरता है, हम जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है, हमको सीधा ब्राह्मण न समझ, हम दुष्टों के लिए वृद्धद्रोही हैं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अत क्रोधी हैं, निर्मोही हैं। हमारे बाबा के फरसे ने खून की नदी बहा दी है, इस आर भूमि पर 21 बार दुष्टानी राण बना दी है, विख्यात सहस्त्रबाहु की बाजुएं काटने वाला है। अब तू देखेगा उस फरसे को जो खून चाटने वाला है। समाज में आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार एक समाज के लोग दूसरे समाज पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक समाज के लोग दूसरे समाज के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तमाम ऐसे मामले हैं जो निकल कर आ रहे हैं। दीपक पंडित नाम है इनका, और आज मैं इनसे रूबरू होने जा रहा हूं, तो कम शब्दों में ज़्यादा सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। और दीपक जी से भी ये कहूँगा कि क्योंकि ये बहुत फायर ब्रांड तरीके से बोलते हैं, तो इनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि संयमित तरीके से उन सवालों का आप जवाब देंगे। दीपक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 36 बिरादरी भाईचारा है, हिंदुत्व है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत को कोई भरे चौराहे पर नीलाम करेगा तो हम उनके वंशज हैं कि जो है जब हम पहुँचते हैं रणरंग भूमि में तो पितु समेत लय निज निज नामा करे लगे सब दंड प्रणामा। आपका इंटेंशन विनोद मौर्य से है? हाँ, मेरा इंटेंशन बिल्कुल मेरे धर्म, मेरे जात, मेरे देश के विरुद्ध जो है, मेरा इंटेंशन सिर्फ उससे है। मेरा किसी समाज से लड़ाई नहीं है। मैं आता ही ना, मैं बिल्कुल बोलने ना आता। मुझे जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे कुल के बारे में कोई ऐसे बोल के चला जाएगा और वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल होके चला जाएगा। देखिए, या तो प्रशासन सजा दे धूड़े, जैसा कि FIR हो गई रायबरेली में, आशीष तिवारी जी पे FIR होती है, ऐसा आशीष तिवारी सरेंडर करते हैं, गिरफ्तारी होती है। इस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल है, कहीं ना कहीं प्रशासन पे फेलियर है। देखिए, प्रशासन उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, पहला तो ये है। बाकी विनोद मौर्य के लिए सिर्फ एक लाइन है कि नालायक विनोद मौर्य होश में आ क्यों हमसे लड़कर मरता है, हम जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है, हमको सीधा ब्राह्मण न समझ, हम दुष्टों के लिए वृद्धद्रोही हैं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अत क्रोधी हैं, निर्मोही हैं। हमारे बाबा के फरसे ने खून की नदी बहा दी है, इस आर भूमि पर 21 बार दुष्टानी राण बना दी है, विख्यात सहस्त्रबाहु की बाजुएं काटने वाला है। अब तू देखेगा उस फरसे को जो खून चाटने वाला है। मतलब ये आप धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये ओपनली विनोद मौर्य के लिए है। अगर प्रशासन फेल होगा तब, और प्रशासन अगर पकड़ लेता है, इसको आप दिखाइएगा, काटिएगा बिल्कुल नहीं। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी पत्रकार महोदय काटिएगा नहीं। अगर प्रशासन फेल होता है तब हम विनोद मौर्य के विरुद्ध उतरेंगे। अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक हमको इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। जब जानकारी सामने आई है तब हम लोगों को उतरना, तब जाहिर सी बात है ना, एक लाइन बोली जाती है कि जंगल में शिकारी तब उतरते हैं जब शिकार का वक्त आता है। तो मतलब आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल इंतजार कर रहा था। अगर हमारे विरुद्ध, भाई देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति नरभक्षी हो जाए तो उसका इलाज किया जाता है, और उनका इलाज करने वाले कुछ विशेष लोग भी होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई नरभक्षी हो गया है और किसी से काबू में नहीं आ रहा है, तब उतरते हैं ना विशेष लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते हैं रामचरितमानस पे बैन लगना चाहिए। बाप का राज है, बैन लगना चाहिए। गलत बयान है या नहीं है, आप बताइए। तो गलत है। तो जब बयान आपत्तिजनक आप दे रहे हैं तो आपके विरुद्ध हम क्यों नहीं होंगे? व्यक्तिगत आपके विरुद्ध हैं, आपके समाज के विरुद्ध थोड़ी ना है हम लोग। देश और धर्म के विरुद्ध कोई भी होगा, XYZ, तन मन धन, और अगर आवश्यकता पड़ गई तो गन, उससे भी हम लोग खड़े होंगे। जब नहीं मान रहा है, बिल्कुल वही हो गया कि चलो तुम नीचता पे उतारू, तो हम भी फिर ठीक है, तुम जितने हो। योगी की सरकार है जी, क्या लग रहा है योगी की सरकार में और अखिलेश की सरकार में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? ये उतना ही अंतर है जितना राम राज्य में और राक्षसी राज्य में अंतर है, उतना ही अंतर है। फेवरेट मुख्यमंत्री? फेवरेट मुख्यमंत्री में अगर मेरी बात करेंगे तो दोनों नहीं हैं। क्यों? कल्याण सिंह। हाँ, योगी जी को मैं पसंद करता हूँ, वो एक अलग की बात है, लेकिन फेवरेट मुख्यमंत्री की लिस्ट में अगर आप बात करेंगे तो मेरे फेवरेट जो है कल्याण सिंह है। भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ भी हम ही हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश की बात कर रहा हूँ, इसके कुलगुरु गर्ग भी हम ही हैं। हम ही दधीच हैं, हम ही परशुराम हैं, और हम ही जो है अगर अपराध की श्रेणी में आ जाए तो हम ही रावण हैं, हम ही श्री प्रकाश शुक्ला हैं, हम ही विकास दुबे हैं, हम ही हैं ना।
राजनीति में आ जाएं तो हम ही अटल बिहारी वाजपेयी हैं, हम ही चाणक्य हैं, और ग्रंथ लिखने में आ जाएं तो हम ही तुलसीदास हैं। हम भीख मांगने पे आए तो हम ही सुदामा हैं, दान देने पे आए तो हम ही दधीच हैं, श्राप देने पे आए तो हम ही जो है दुर्वासा हैं। तो जब इतने हमारे पूर्वज हैं, भाई पृथ्वी पे क्या बोला जाता है कि मंत्र के अधीन देवता और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो धरती पे ब्राह्मण को देवता इसीलिए माना जाता है। हमारे देश में जूते चप्पल जो है फुटपाथ पे जूते चप्पल जो है बिक रहे हैं कांच के शोरूम में, और किताबें जो है फुटपाथ पे बिक रही हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि हमारे देश की स्थिति क्या हो गई होगी। शास्त्रित पद्धति से कहीं पर आचार्य या फिर उन श्रेणियों में भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान आप दे रहे हैं, तो ये समाज को कैसे आप समाज में कैसे बांटेंगे? देखिए, कहा नहीं जा सकता है कि आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि भविष्य जो है अगली सांस का जो है कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से, जैसे भी मैं गौशाला वगैरह जो है को डोनेट कर देता हूँ, गाय वगैरह का काम करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं। अभी मैंने एक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे वीडियो, अभी एक खजुराहों की एक लड़की थी 8-9 साल की, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने माध्यम से करीब उसको 8-9 लाख रुपए हम लोगों ने डोनेट किया इकट्ठा करके, क्योंकि उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। और वो मेरे ब्राह्मण समाज से नहीं थी, मेरे समाज की लड़की नहीं थी कि ब्राह्मण समाज की लड़की। समाज के लिए आप करते हैं? मैं सर्व समाज के लिए खड़ा हूँ, मेरे लिए 36 बिरादरी भाईचारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ दीपक पंडित थे। आज इन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से मेरे जो सवालों का जवाब दिया, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू के दौरान ये दिखा कि ज्ञान बहुत है। अगर आज के दौर में प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं संस्कृत का ज्ञान बहुत होना चाहिए, आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो दीपक पंडित के अंदर वो है कि इन्होंने जो अपना इंटरव्यू का जो पूरा सारांश रखा, कहीं ना कहीं इन्होंने दोहों के माध्यम से रखा, वो पूरे समाज को बताया है।